Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मॉडल पेपर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 2020-2021 फॉर कराची बोर्ड. सो एज ऑफ नाउ वी ऑल नो कि द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ये डिसाइड करा है कि इस साल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे फॉर द सेशन 2020-2021 आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में से कट डाउन कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं और अब उसी शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे. और साथ ही साथ आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा है. अच्छा, अब ये मॉडल पेपर क्यों प्रोवाइड करा है? हर साल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन एक मॉडल पेपर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन इस दफ़ा जो मॉडल पेपर बोर्ड ने प्रोवाइड करा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो आपका पेपर पैटर्न था और इस दफ़ा के लिहाज से वो चेंज हो चुका है. पिछले सालों में आपके पास जो एग्ज़ाम्स आते थे, या अगर हम स्पेसिफिकली मैथ्स के पेपर की बात करें तो उसमें यह होता था कि आपके पास 20 मार्क्स सब्जेक्टिव होता 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते थे, यानी MCQs बेस्ड क्वेश्चंस, और 80 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आता था. लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो है पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है. इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने 50% कर दिया है ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपके पास MCQs आएंगे, और 50% इन्होंने कर दिया है सब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आने हैं. सही. तो इस वीडियो के अंदर हम बड़े डिटेल में पहले तो ये बात करेंगे कि हमारा जो नया पेपर पैटर्न है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सही. और इसके अलावा हम पूरे मॉडल पेपर को जो है वो सॉल्व भी करेंगे. सही. तो अब तक अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि आपके पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या कौन कौन से चैप्टर्स को जो है वो एग्जाम कर दिया है, तो इस वीडियो के एंड में मैंने बड़े डिटेल में उस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास जो है वो इस साल के लिए रिड्यूस कर दिए गए हैं. सही. तो वो इस वीडियो को देख के पता कर सकता है या जान सकता है कि कौन कौन से अब आपके पास सिलेबस में से चैप्टर्स को कट डाउन कर दिया है और कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास आने वाले हैं. ओके. तो इस वीडियो के एंड में आपके पास एंड स्क्रीन के फॉर्म में वो वीडियो आपको मिल जाएगी. ओके. सो नाउ बैक टू द मॉडल पेपर. हम यहाँ पे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे. तो मॉडल पेपर में आपके पास जो पेपर पैटर्न है हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं. तो पेपर पैटर्न आपके पास इस तरह से है कि सबसे पहले है आपके पास सेक्शन ए. ओके. और सेक्शन ए के अंदर आपके पास आएंगे MCQs. अच्छा, अब पहले भी ऐसे होता था कि आपके पास सेक्शन ए MCQs का ही होता था, लेकिन इस दफ़ा ये जो सेक्शन ए होगा ये होगा आपके पास 50 मार्क्स का. ओके. अच्छा, अब ये 50 मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हैं? आपके पास होंगे टोटल 25 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे. सही. और ये अगर 50 मार्क्स का है तो इसका मतलब यह है कि ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. तो आपके पास इस तरह से 25 इंटू 2 ये मिलके हो जाएगा आपके पास 50 मार्क्स. सही. तो सबसे पहले है आपके पास सेक्शन ए. सेक्शन ए के अंदर आपके पास MCQs आएंगे और ये MCQs 50 मार्क्स के हैं. और इस MCQs में आपके पास, यानी इस पोर्शन के अंदर आपके पास 25 MCQs होंगे और हर MCQ 2 मार्क्स का होगा. तो इस तरह से ये बन के 50 मार्क्स बन जाएगा. सही. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सेक्शन बी. अच्छा, सेक्शन बी में आपके पास किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे? सेक्शन बी आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सही. जैसे प्रीवियस ईयर्स में भी होता था, सेक्शन बी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन उसमें आपने 10 क्वेश्चंस करने होते थे आउट ऑफ 15. लेकिन यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया डिफरेंट है. इस दफ़ा अब आपके पास सेक्शन बी के अंदर क्या आने वाला है? सेक्शन बी के अंदर ये होगा आपके पास टोटल ऑफ 30 मार्क्स. इसके अंदर टोटल आपके पास 30 मार्क्स होंगे. सही. और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे? आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12. तो चूंकि ये 30 मार्क्स का है और आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स का बना? 5 मार्क्स का. तो आपने क्या करना है? आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12. सही. 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं और
एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास टोटल हो जाएगा 30 मार्क्स का। सही, तो सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होगा इसके अंदर, और ये है आपके पास 30 मार्क्स का, जिसके अंदर आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12, और एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 30, इस तरह से आपके पास 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 मार्क्स का सेक्शन ए, 30 मार्क्स का सेक्शन बी। अब सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और आपके पास क्या सिलसिला है इसके अंदर, सेक्शन सी के अंदर ये होगा टोटल आपके पास 20 मार्क्स का। सही, और ये 20 मार्क्स आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं या किस तरह से आप गेन कर सकते हैं, आपने करने होंगे 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा, और एक क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का है। तो इसका मतलब यह है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस मेक्स 20 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से आप सेक्शन बी में आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये है आपके पास पेपर पैटर्न जो कि आपको मॉडल पेपर में दिखाया गया है, बताया गया है, जिसके अंदर सेक्शन ए है। सेक्शन ए में होंगे आपके पास एमसीक्यूज, ये 50 मार्क्स का होगा, और टोटल आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे, और 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब यह है कि एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये बन गया 50 मार्क्स। और सेक्शन बी होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और एक क्वेश्चन होगा आपके पास 5 मार्क्स का। टोटल ये है 30 मार्क्स। आपने क्या करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, तो 30 मार्क्स इस तरह से सेक्शन बी में आ जाएंगे। और आखिर में है आपके पास सेक्शन सी। सेक्शन सी टोटल 20 मार्क्स का होगा, इसमें आपने 2 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 3, और एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मेक्स 20 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द मॉडल पेपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में मैंने जैसे आपसे कहा, सेक्शन ए के अंदर आपके पास 25 एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, अभी 25 एमसीक्यूज आपके पास कहाँ से आ सकते हैं, ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस में से आएंगे। कहीं से भी, किसी भी चैप्टर से कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या कोई भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्कशन करने के बाद हम डिटेल में जो आपके पास एमसीक्यूज दिए गए हैं मॉडल पेपर के अंदर, हम उसको सॉल्व भी करेंगे। सही है, बट टिल नाउ अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि एमसीक्यूज आपके पास जो आएंगे सेक्शन ए के अंदर, वो जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर्स में आते हुए आ रहे हैं, वैसे ही होगा, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। सही। अच्छा, अब हम प्रॉपर तरीके से सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं। अब सेक्शन बी के अंदर मैंने आपसे क्या कहा कि आपने क्या करना है, आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, तो आपकी मर्जी होती है। क्या हम इस तरह की चॉइस दे रहे हैं कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप 12 में से इस तरह से करें कि शुरू के 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, एंड के 6 क्वेश्चंस आप छोड़ दें, या आपका दिल कर रहा है या आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि आप शुरू के 6 क्वेश्चंस को स्किप करके एंड के 6 क्वेश्चंस कर लें। क्या इस तरह से बोर्ड आपसे जो है वो पेपर में असिस्ट करेगा? इस तरह से नहीं होगा। आपके पास एक स्पेशल नोट गिवन है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। नोट आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपसे कहा गया है सेक्शन बी के अंदर कि आंसर एनी 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यानी आपके पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दी हुई है। आपके पास यहाँ पे टोटल किस तरह से दिया हुआ है, आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किस तरीके से आपको इस तरह से किया हुआ है कि लेट्स से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर आपके पास 4 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। सही। आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, आपने क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन से 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स आपको आते हैं तो आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट करके बताया हुआ है कि सेलेक्टिंग 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन में से आप सिर्फ 2 पार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही। तो आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई 2 पार्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने,
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, इसके अंदर भी मजीद आपके पास 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, पार्ट 3 करके और पार्ट 4 करके। तो इसमें से भी अगेन आप चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है और यहाँ पे भी आपके पास 1, 2, 3 और 4 करके क्वेश्चंस गिवन हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने करना ये है कि टोटल आपके पास 2, 3 और 4 क्वेश्चंस गिवन है। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इस तरह से आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 12। 4 + 4 + 4 सही। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 6 क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 और इसके 2 पार्ट्स आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मिनिमम सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन से, 2 पार्ट इस क्वेश्चन से और 2 पार्ट इस क्वेश्चन से। ओके, अंडरस्टूड। आपने जो है गलती नहीं करना कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले सीक्वेंस वाइज, आपने हर पार्ट में से, हर क्वेश्चन में से सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सही, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा आपकी बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में, और वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास चैप्टर नंबर 2, 3 और 9 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास चैप्टर 2, 3 और 9 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसके अंदर आपसे कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स 3, 4 एंड 7, 7। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैप्टर 2 से, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। सही, अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि बाय यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ 1, 0 एंड 2, 1 एंड 1, -0 आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है और ये है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन। तो अगेन आपके पास ये वाला सवाल चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 क्वेश्चंस हैं, पहले के 2 क्वेश्चंस ये चैप्टर नंबर 2 से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन इसके पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपसे कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द 3 लाइंस के इक्वेशंस गिवन है बी कॉन्करेंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपसे चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। तो आपके पास ये जो है वो चैप्टर 3 से पूछा गया है और आखिरी वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 9 से है। तो पार्ट 4 जो है ये है चैप्टर नंबर 9 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास चैप्टर 2, 3 और 9 से आ रहा है, और आपके पास मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो 4 पार्ट्स आपको गिवन हैं उसमें 2 पार्ट्स चैप्टर नंबर 2 के हैं, एक चैप्टर 3 का है और एक चैप्टर 9 का है। ओके, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको नाम दिया हुआ है कोनिक सेक्शन। अब हमें पता है कि कोनिक सेक्शन आपके पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला पढ़ते हैं। इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है आपके पास कोनिक सेक्शन, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से पूछा जाएगा। अब हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर से ये पार्ट्स गिवन हैं। ओके, अच्छा अभी मैं आपको डायरेक्टली जो है विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला पार्ट है वो आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 7 से। ओके, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन आपको दिया गया है। सही, अच्छा इसी तरह से जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। तो इसका पार्ट 2 भी आपसे चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है, और अगेन मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से लिया गया है। सो बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। ओके, अच्छा अब इसका जो पार्ट 3 है वो आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 8 से।
तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 8 और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 का 8.1, 8.2 और 8.3 इसको एग्जाम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे भी जो मॉडल पेपर में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक्सरसाइज 8.4 से है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, तो ये जो मॉडल पेपर मेरे हाथ में है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है उसके थ्रू आप मॉडल पेपर ले सकते हैं और आप खुद भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हमने बात कर ली इसके पार्ट 3 तक। अब पार्ट 4 के अंदर अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछा गया है और स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 8.4 से, क्योंकि 8.1, 8.2 और 8.3 जो है वो एग्जाम कर दी गई है। चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। शुरू की एक्सरसाइजेज को जो है वो कट डाउन कर दिया गया है ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड द पेंडेमिक सिचुएशन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोनिक सेक्शन से आएगा और इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप देखें स्पेसिफिकली इसके दो पार्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 से हैं और एंड के जो दो पार्ट्स हैं वो चैप्टर नंबर 8 से हैं। ओके, अच्छा, अब हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को टाइटल दिया हुआ है कैलकुलस। ओके, तो कैलकुलस के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं? हम कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये है आपके पास कैलकुलस। सही है, ये 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं हम कैलकुलस के अंदर। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं चैप्टर में से बनकर आएगा। सही है, तो आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 से। सही, चैप्टर नंबर 1 से आपके पास इसका पहला पार्ट बनेगा। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से है और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन आया हुआ है। सही, अच्छा, अब अगर हम इसका पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 4 से है और इसका जो आखिरी पार्ट है वो भी आपके पास चैप्टर नंबर 4 से है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपके पास टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस आए हैं आपके पास फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.1 से हैं और जो बाकी 2 क्वेश्चंस इन्होंने बना के दिए हैं वो एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 को मिला के दिए हैं इन्होंने। सही, तो ये था आपके पास सेक्शन बी विच इज कंप्राइज्ड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने करना क्या है, आपको इस तरह से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 पार्ट्स होंगे और आपने जहन में ये रखना है कि आपने हर क्वेश्चन में से सिर्फ 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। कहीं गलती से आप ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि आपने ये देखा कि आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने तो आप लाइन से 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दें, ये गलत हो जाएगा, एग्जामिनर इसे काउंट नहीं करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आएगा फ्रॉम चैप्टर 1, 4, 5 एंड 6। तो अब हम इसके आखिरी सेक्शन यानी विच इज सेक्शन सी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन सी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इसके अंदर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं सेक्शन सी। सेक्शन सी ये होगा आपके पास टोटल 20 मार्क्स का। ओके, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपसे कहा गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन 3 में से आपने कोई 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सही है, तो सेक्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 से आएगा। ठीक है, अभी तक आप देख सकते हैं कहीं पे भी चैप्टर नंबर 6 का कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो इन्होंने क्या कह रहा है, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का है वो कंप्लीटली चैप्टर 6 से बना के दे दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास फ्रॉम चैप्टर 6। ओके, अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक इसका पार्ट बी है। सही, तो आपने इसके अंदर 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है ये आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 से। सही, तो ये पूछा गया है आपके पास चैप्टर
3 से, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो एक्सरसाइज 3.2 का इन्होंने इक्वेशन दिया है, सही। और जो इसका सेक्शन बी यानी इसका पार्ट बी है, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ये आएगा आपके पास फ्रॉम चैप्टर 8, और चैप्टर 8 में भी अगेन आपके पास चूंकि एक ही एक्सरसाइज है, बाकी 3 एक्सरसाइजेस एग्जाम्प्ट हो गई हैं, तो ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 8.4 से पूछा गया है, सही। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी अगेन आपके पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, सही। पार्ट ए में जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है चैप्टर नंबर 5 से। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आपके पास अभी तक। सेक्शन बी में, तो सेक्शन सी में एक पार्ट आएगा आपके पास चैप्टर 5 से, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 6 से। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास चैप्टर 6 से, ओके। तो इस तरह से आपके पास सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली चैप्टर 6 से पूछा जा रहा है, जिसके अंदर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 4 में से आपने कोई 2 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि एक पार्ट चैप्टर 3 का होगा और एक पार्ट चैप्टर 8 का होगा, और फाइनली आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 से, एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 से। सो दिस इज द मॉडल पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करा है क्वेश्चंस का विद देयर चैप्टर्स कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इसका एक ओवरव्यू करें, तो सेक्शन ए के अंदर तो आपके पास 25 एमसीक्यूज हैं, ये कंप्लीट चैप्टर 1 से चैप्टर 9 से आएंगे। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस आपके पास चैप्टर नंबर 2 से हैं, एक चैप्टर 3 से है और एक चैप्टर 9 से है, सही। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस चैप्टर 7 से हैं और 2 क्वेश्चंस चैप्टर 8 से हैं, क्योंकि ये आपके पास कोनिक सेक्शन है, ठीक है। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको कैलकुलस का नाम दिया गया है, इसके अंदर एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से हैं और 3 क्वेश्चन चैप्टर 4 से हैं। तो चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 4 को अच्छे से कर लें तो आप बासानी यहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही। और अब अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो उसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीटली चैप्टर नंबर 6 से आएगा, सही। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक 3 से पूछा जा रहा है, एक 8 से पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट्स हैं, एक 5 से पूछा जा रहा है और एक 6 से पूछा जा रहा है, ओके। अच्छा, यहाँ पर रोके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रीवियसली आपके पास जो एग्ज़ाम्स आते थे या जो पेपर पैटर्न था आपके पास, उसके अंदर जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि चैप्टर 6 से आता था, वो आपके पास कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि ये कंपलसरी है। तो अगर आप थोड़ा सा जहन में ये रखिएगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचें कि हम एक काम करते हैं, हम चैप्टर नंबर 6 को जो है वो छोड़ ही देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 सिर्फ आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है और इसका सिर्फ एक पार्ट है, तो हम ज़्यादा चैप्टर नंबर 6 को नहीं पढ़ते। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ वो मेंशन करना भूल गए हों कि वो क्वेश्चन नंबर 5 को कंपलसरी कर दें। कंपलसरी का मतलब ये कि अगर आपने इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, आपसे कहा गया कि आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3, अगर इन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने करना ही पड़ेगा, विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। आपके पास जो है ऑप्शंस क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 से आएंगे, सही है। लेकिन ये बात यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अगर आप क्वेश्चंस को देखें या पास पेपर्स को देखें तो उसके अंदर पेपर पैटर्न में ये कंपलसरी क्वेश्चन था, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था द मॉडल पेपर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2020-2021। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इस सेशन के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, उनका सिलेबस कट डाउन हुआ है, सही। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से कितना सिलेबस इनका कट डाउन हो चुका है या शॉर्ट हो चुका है, तो इस वीडियो के एंड में जैसे ही वीडियो एंड होगी तो एक एंड स्क्रीन के फॉर्म में आपके पास एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैंने बड़े डिटेल में बात करी है अबाउट द रिड्यूस सिलेबस। तो वो उसको देख के उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो है कौन कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है, क्योंकि कितने चैप्टर्स उसमें से कट डाउन हो गए हैं। आपने सिर्फ उन्हीं को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स आपने पढ़ने होंगे, ओके।
और ये था आपके पास मॉडल पेपर। अब हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर के जो MCQs क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि नॉर्मली बच्चा जो है वो MCQs की तैयारी नहीं करता था प्रीवियस सालों के अंदर। आप लोग भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी अनफॉर्चुनेटली आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, लेकिन उमूमन बच्चों की साइकी होती थी कि वो MCQs पोर्शन जो कि 20 मार्क्स का आता था पिछले सालों तक, तो वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो अपनी सारी एफर्ट लगाते थे किसके ऊपर, 80 मार्क्स के ऊपर, सही। लेकिन इधर अगर आप रेशो देखें तो आपके पास जो है वो 50% और 50%, यानी 50% का रेशो आ गया है। इट मीन्स कि जो सेक्शन ए है जिसके अंदर आपने 25 MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका और इसकी आपने बाकायदा तैयारी करनी होगी। ओके, तो इसी तैयारी को करवाने के लिए मैं आपको मॉडल पेपर के तमाम MCQs करवाऊंगा। ओके, सो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।